में टिकट कराने की कोशिश की, वो जहाज फुल हो गई। हमने कहा कि चलो फुल होने दो, लखनऊ वाली खाली मिलेगी। तो लखनऊ वाली खाली मिल गई। हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद अब वहां से यहां की दूरी सोच लो, 1 मिनट भी लखनऊ नहीं रुका और सीधे गाड़ी से हम लोग आकर के रसड़ा रुके। और रसड़ा हमारे साथी लोग जलपान किए। वहां से आया बलिया एक कार्यक्रम, मेडिकल, हमारे डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल खोल रहे थे, डॉक्टर संजय सिंह जी, उनके हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए आपके बीच में आया। साथियों, मेरी तमन्ना थी, मेरी सोच थी। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता, आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके, गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो, चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया है। बोलो, कराया कि नहीं कराया है? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं है? बोलो, कराया है कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के भी हम अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। कल फोन आया करीब 12 बजे हमारे देश के गृह मंत्री जी का कि आप दिल्ली आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि यार आप बहुत जिद्दी हो। हमने कहा जिद्दी नहीं, हम खाली नहीं। हमारा 3 तारीख को बलिया कार्यक्रम है, 4 को आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले लेने हैं, आप आ जाओ। मैंने भी कहा कि चलो, आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तो हमारे पास भी 4 चक्का गाड़ी है, हम जवाब देंगे आपका। और मन बना करके मैं और अरविंद राजभर निकले, बनारस गए। 5 बजे फिर हम लोग पहुंचे, दिल्ली गए। 1 बजे तक हमारी उनकी वार्ता होती रही। काफी गरम गरम रहा, कुछ खट्टा मीठा रहा, जिद्दोजहद हुआ है। हमारी उनकी लड़ाई होती रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां से हम चले आए, अपने जहां रुके थे वहां से फिर आए, आपके बीच तक आया। और आपसे कहना चाहता हूं, जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तूने? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं जहुराबाद, हमारे सुनील सिंह यही हैं, और इन्होंने एक सज्जन को यही बलिया से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा। और इलाज के लिए हमने कहा एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट बना। और तीसरे दिन पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज हो गया। आज वो का परिवार जिंदा है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण बलिया नहीं, 25 करोड़ आबादी में पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास। सत्ता साधन है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का मकसद है कि ये सोच लो, हम राजा की औलाद है। महाराजा सुहेलदेव जी राजा थे, हम राजपाट के लिए लड़ रहे हैं, हक हिस्सा के लिए लड़ रहे हैं, और घबराओ नहीं। मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, अब मुझे देने का टाइम आ रहा है। आपको थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के तुझे देने जा रहा हूं। अभी आपको पता नहीं अंदर मैं क्या कर रहा हूं, वो आपको पता लगेगा काम पर। हम आपको शासक देखना चाहते हैं, हम आपके हाथ में पावर देना चाहते हैं। आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, रास्ता के लिए नहीं। जब तेरा मुख्यमंत्री जिस जिले में, जिस विधानसभा में जाएगा, पूरे जिले का प्रशासन होगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस गांव में आवास क्यों नहीं बना। सवाल वही होगा।
हम वो चीज चाहते हैं, हम तो वो चीज चाहते हैं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अभी 3 दिन पहले कहा कि मान्यवर एक कानून बना दो, एक कानून बना दो जमीनों के मामले पे बड़े विवाद आ रहे हैं, कोई भी बैनामा हो परमिशन, लेखपाल कानून को तहसीलदार एसडीएम परमिशन दे, 8 दिन में परमिशन हो जाना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम करा दो, परमिशन नहीं होता है तो ये मान लो कि 8 दिन के बाद उसको परमिशन दे दिया जाए और वो बैनामा हो जाना चाहिए। ये काम करो और 8 दिन के अंदर खतौनी में दर्ज हो। अगर वह पूरा प्लाट कराता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ हिस्सा कराता है तो उसके सरकारी नक्शे में बटा भी 8 दिन के अंदर पड़ जाना चाहिए ताकि विवाद खत्म हो जाना चाहिए। ये काम हम चाहते हैं। दूसरा काम हमने मुख्यमंत्री से क्या कहा, हमने ये बात कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बैनामे हो जाते हैं, दाखिल खारिज कराने के लिए दौड़ते हैं लोग। जिस दिन बैनामा हो जाए 15 दिन के अंदर दाखिल खारिज, किसी का कंप्यूटर में नाम अगर त्रुटि है दौड़ते दौड़ते चप्पल गिर जाता है, और जिस दिन वो अप्लाई करे ऑनलाइन 15 दिन के अंदर उसका हो जाना चाहिए। और पैमाइश दौड़ रहे हैं, साल भर 6 महीना पैमाइश नहीं हो पा रही है। जिस दिन वो रसीद जमा करे और अप्लाई करे उस दिन से 45 दिन के अंदर उसकी पैमाइश हो जाना चाहिए, या 35 दिन, जो भी तय करो आप इसको कर दो ताकि गरीबों का भी कल्याण हो और पुलिस का भी भला हो, अधिकारियों का भी भला हो। ये चीज हम चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हो ये चीज? सब लोग चाहते हो। आप बताओ कोई नेता ये बात आपको बताएगा? किसी की औकात है? चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी की औकात नहीं है कि तुम जाकर के सदन में छोड़ दो। देश के प्रधानमंत्री के सामने भी सिर्फ वो अपने टिकट के लिए गिड़गिड़ाता है, आपके अधिकार की बातों कभी नहीं करता है। यही तेरी दुर्गति का कारण है। 18 जुलाई 2023 देश के प्रधानमंत्री, 18 जुलाई 2023 देश के प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा जो बीमारी मैंने पकड़ा, यहां आए हुए लोगों आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ये फोटो दिल्ली जा रही है, खिलवाड़ मत समझना। ये फोटो आपकी दिल्ली जा रही है, लखनऊ जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 18 जुलाई 2023 को मुझे बुलाया और पूछा कि ओम प्रकाश राजभर आप कौन सी लड़ाई लड़ते हो? हमने कहा कि मान्यवर आप जो लड़ते हो अमीरों का, आपने कर्जा माफ कर दिया तमाम अमीरों का, बहुत अच्छा काम किया। एक काम हमारा कर दो, अगर अमीरों का कर्जा आप माफ करते हो, आप बड़ा काम कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, तब गरीबों का भी घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, गरीब तेरा जय जयकार करेगा। बोलो सही कहा कि गलत कहा? सही कहा ना। और दूसरी बात उन्होंने पूछा, दूसरी बात क्या चाहते हो? हमने कहा कि मान्यवर आपने एक कानून बनाया, एक देश एक राशन कार्ड। बलिया का व्यक्ति जाकर के बंबई में राशन ले सकता, राशन कार्ड है तब, और बंबई का रहने वाला, कलकत्ता का रहने वाला कहीं भी देश के किसी कोने में राशन कार्ड लेकर राशन ले सकता है। एक समान आपने कर दिया। एक काम और कर दीजिए महोदय। उन्होंने पूछा कौन सा? हमने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जब प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, संविधान एक, देश एक है, तो पूरे देश में जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को है वही पढ़ाई, वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को भी सरकारी स्कूल में लागू कर दो और फ्री कर दो। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो गरीबों को शिक्षा फ्री कर दो। ये बात प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई बोलने की हिम्मत रखता है और किया, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा 39 दल के लोग थे, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं किया। कोई सड़क की बात करता है, कोई पुलिया की बात करता है, कोई ठीका पट्टा की बात करता है, लेकिन तेरा नेता हमको ठीका पट्टा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा। जिस दिन ये लागू करा दूंगा मैं समझ जाऊंगा कि गरीब अब तुम भी ऊंचाई पर जाने की तैयारी कर रहे हो, उसी दिन तय होगा। और उन्होंने पूछा कि आगे बताओ, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है ओम प्रकाश जी, मैं तो सुनता था आपको कि बहुत बड़ा नेता है, बहुत बोलता है,
लेकिन आज आपने वो बात बोली जो यहाँ बैठे हुए जितने नेता हैं किसी की हिम्मत नहीं कोई बोले। मैंने उनके सामने कहा, मान्यवर एक काम आप और करो, आज बेरोजगारी चरम पे है। देश में कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, 100 विषय बना दो, एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दो। देश में रोजगार परक शिक्षा लागू कर दो, ताकि गरीब का बेटा जब पढ़ लिख करके विद्यालय छोड़ेगा, कहीं अपने आसपास दुकान पे 3 साल 4 साल रिहर्सल कर लेगा, तो वो नौजवान कहीं भी दुकान खोल करके, सिकंदरपुर चौराहे पर भी दुकान खोल करके मोटरसाइकिल की 1000 का नीचे रख के, वो भी 500 रुपया रोज कमा के अपने माँ बाप के बीच में रहेगा, परिवार के साथ रहेगा। ये बात मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी ये सब कहां से सीखे हो? हमने कहा कि हम रुपया देके पढ़े हैं, सावा देके नहीं। समझते हो ना? हम भैया देखा बहुत मुंहफट नेता है। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब देखिए, हम जो बात है हमके सबके सामने कह रहा हूं, और आपसे मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी कि आपका देश प्रदेश है, आप बिहार, आप आते हो गुजरात से, हम तो बिहार और यूपी घूमते हैं। बिहार से यूपी, यूपी से बिहार क्यों जाते हो? हमके जाते हैं, बताते हैं आपको। हमने उनसे कहा कि मान्यवर, गुजरात के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में एक बात थी, गरीबों के बीच में भाषण दिए जा रहे थे कि देश आजाद होगा, गरीबों की दुर्गति का कारण शराब है, दारू है, तो जिस दिन देश आजाद होगा, अपनी सरकार होगी, उस दिन देश में सरकार बंद होगी, शराब बंद होगी। लेकिन महोदय, आप भी गुजरात से आते हो, गुजरात में शराब बंद हो गई तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। ये काम आप खाली कर रहे। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद हो जाए? देखा जे पिया था नहीं उठावा था। ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी के हाथ, घबराओ नहीं, ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने कही। और आप सोच लो, आपको पता नहीं होगा, मैं बनारस का रहने वाला, और आपके बलिया में यहां मौके पर 3 इंस्पेक्टर बनारस से हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। हम भी बनारस के हैं, हमारे इंस्पेक्टर भी यहां 3 बनारस के यहां मौके पर मौजूद हैं। आपको पता नहीं, दुनिया के लोग बनारस जाते हैं, माथा टेकते हैं, ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में आपका माथा टेकता है। ऐ गरीबों जागो, अपने हक के लिए लड़ो, सब तेरा कल्याण होगा। हम तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप यार बताओ, इतना हलचल क्यों होती है, इतनी भीड़ कहां से आती है? हमके महोदय, आप तो प्रधानमंत्री हो, आप तो जाते हो विमान से, हम लोग तो धरती पर रेंगते हुए जाते हैं। तो कहते हैं कि आकाश में कहां से लोग आते हैं? हम जिस जिले में जाते हैं, उस जिले से ही लोग आते हैं। यहां जितने लोग आप आए, आप बताओ बलिया के कितने लोग हो? पत्रकार भाई लोग सोचते हैं कहीं बनारस से न लाद के लिए आए हो। अयो बलिया का रसड़ा के नहीं है, यहाँ फेफना के नहीं है। यहाँ 3 विधानसभा की बड़ी संख्या में लोग हैं। तीनिया विधानसभा आयल बा, अभी 4 गो बाकी बा। यही नहीं साथियों, हमारे नौजवान साथियों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, चाहे हम अलीगढ़, 20,000 की भीड़ अलीगढ़ होती है।